मेरे दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत में हम बड़ी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक आर्मी बेस में पहुंचता है। अंदर जाने के बाद कैप्टन उसे बताता है कि हर दिन ठीक दोपहर 3 बजे उनका सर्वर बंद हो जाता है। तब बड़ी अपना डिवाइस निकालकर सर्वर चेक करने लगता है और ठीक 3 बजते ही सभी डिवाइस बंद हो जाते हैं, सिवाय बड़ी के डिवाइस के। वह समझ जाता है कि यह काम किसी एक्सपीरियंस हैकर का है। वो उस हैकर की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। वह हैकर पास ही के एक लोकेशन से ऑपरेट कर रहा था। फिर वह पूरी तैयारी के साथ उस हैकर को पकड़ने के लिए जाता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि यह रशियन माफिया का काम हो सकता है। लेकिन वहां पहुंचकर वह जो देखते हैं, उसे देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। जहां वो माफिया की उम्मीद कर रहे थे, वहां उन्हें एक छोटी लड़की मिलती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची आखिर मिलिट्री का सर्वर क्यों हैक करना चाहती है। इसलिए बड़ी उससे पूछता है कि वह आखिर ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन वह लड़की उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब वह अपना परिचय देता है और बताता है कि उसका नाम बड़ी है। यह नाम सुनते ही लड़की की आंखें और चेहरा चमक उठता है, जैसे वह किसी सेलिब्रिटी को देख रही हो। दरअसल बड़ी दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकरों में से एक था और वो लड़की हमेशा उसे फॉलो करती थी। फिर वह बड़ी को बताती है कि उसका नाम मिल है और यह काम उसने सीगल पक्षियों के लिए किया है। यह सुनकर बड़ी काफी हैरान होता है। भला कोई सीगल के लिए भी आर्मी सर्वर हैक कर सकता है? दरअसल हर दोपहर मिल के घर के पास सीगल आते थे, लेकिन आर्मी के रडार की आवाज से डरकर वे उड़ जाते थे। इसीलिए मिल हर दोपहर 3 बजे उनका सर्वर डाउन कर देती थी। बड़ी को यह बात काफी दिलचस्प लगती है और वह उससे दोस्ती कर लेता है। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है और हम 10 साल बाद का नजारा देखते हैं। मेल अब काफी बड़ी हो चुकी है। एक दिन वो वहां की नई सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी वाली एक बस को चेक करने जाती है, क्योंकि वो एक हैकर है। इसलिए उसे बस के सॉफ्टवेयर की जांच करने के लिए वहां बुलाया गया था। इस बस में घुसते समय सभी का फेस स्कैन किया जाता है, ताकि यात्रियों को टिकट या किसी और झंझट से ना गुजरना पड़े। तो जब मेल बस में घुसने लगती है तो उसका भी फेस स्कैन होता है। वहीं पर हम उस कंपनी की मालकिन लिन को देखते हैं। लिन मेल से मिलकर उसे अपनी कंपनी के सर्वर रूम में भेज देती है, ताकि वह उनके सर्वर की जांच कर सके। फिर मेल वहां जाकर सर्वर को अपडेट करने लगती है और तभी उसे वहां एक बग दिखता है, जिसके जरिए कोई भी उनके सर्वर से इंफॉर्मेशन निकाल सकता था। मेल तब वहां अपना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देती है, ताकि कोई उसे हैक ना कर सके। फिर बस का काम निपटाकर मेल वहां से निकल जाती है। घर पहुंचकर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ी कंपनी के सर्वर को हैक करके उसके सर्वर को डिसेबल कर देती है, क्योंकि वहां काले धन का कारोबार होता था। इसके बाद अगली रात अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ी घबरा जाती है और एक कोने में छुप जाती है। वह देखती है 2 लोग उसके कमरे में घुसकर उसे ढूंढ रहे हैं और उनके पास उसकी फोटो भी थी। फिर वह किसी तरह उनसे बचते हुए घर से बाहर निकल आती है। उन्हें एहसास होता है कि मेल वहां से भाग निकली है और वह लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी तरह वो उनसे बच निकलती है। तब वो लोग अपने बॉस रोजर को फोन करके यह बात बताते हैं और रोजर अपने चीनी दोस्त को फोन करके उनका काम शुरू करने को कहता है। लेकिन वह काम असल में क्या है, वह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद मेल उन लोगों की शिकायत दर्ज करने पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां काफी देर इंतजार करने के बाद क्रिस्ट नाम का एक अफसर उससे मिलने आता है। मेल उसे बताती है कि 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन किस लिए वह इस बारे में नहीं जानती। क्रिस्ट उससे कई तरह के सवाल पूछता है और मेल उनके जवाब देती है, लेकिन वह यह नहीं बताती कि वह एक हैकर है। इसी बीच क्रिस्ट किसी काम से वहां से चला जाता है। तभी वह लोग वहां आ पहुंचते हैं जो उस रात उसका पीछा कर रहे थे। मेल उन्हें छुप कर देखती है और सोचती है कि पुलिस भी शायद उन लोगों के साथ मिली हुई है, इसलिए वह वहां से भाग निकलती है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर जाए तो जाए कहां। तभी सामने उसे एक नाव दिखती है और वह बिना कुछ सोचे उस नाव पर चढ़ जाती है, क्योंकि वह अपने घर नहीं जा सकती। इसलिए वह अपने एक दोस्त टॉम के घर पहुंचती है। टॉम अचानक मेल को देखकर काफी हैरान होता है। मेल उससे पनाह मांगती है, जो टॉम को बहुत अजीब लगता है। वो मेल से इसकी वजह पूछता है तो मेल बताती है कि 2 गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। इससे ज्यादा वह और कुछ नहीं कहती। इसके बाद मेल अपने एक हैकर दोस्त को वीडियो कॉल करके सारी बात बताती है। उसे लग रहा था कि जिस कंपनी का सर्वर उन्होंने उस रात हैक किया था, वह लोग ही शायद यह सब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से उस कंपनी का काफी नुकसान हुआ है। इसी बीच वे लोग मेल को ढूंढते हुए वहां भी पहुंच जाते हैं और बाहर से गोलियां चलाने लगते हैं। यह सब देखकर टॉम काफी डर जाता है। तब मेल उसे लेकर पिछले दरवाजे से भाग निकलती है, लेकिन वह लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। मेल समझ नहीं पा रही थी कि वह लोग आखिर उसे हर जगह ढूंढ कैसे लेते हैं। तब उसे समझ आता है कि वह लोग उसके फोन की लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। इसलिए वह फौरन एक कोने में जाकर अपना फोन तोड़ देती है और फिर टॉम को लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद वह दोनों एक बार में पहुंचते हैं। वहां टॉम मेल से पूछता है कि यह सब आखिर चल क्या रहा है। तब मेल कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है। तब टॉम
पुलिस के पास जाने की बात कहता है। लेकिन मेल उसे बताती है कि पुलिस भी शायद इसमें शामिल है। टॉम तब मेल को वहीं छोड़कर चला जाना चाहता था, लेकिन मेल उसे रोकती है क्योंकि वे लोग टॉम को मेल के साथ देख चुके थे। इसलिए अब वे टॉम को भी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर टॉम और भी घबरा जाता है। तभी मेल की नजर टीवी पर पड़ती है, जहां न्यूज में मेल का एक वीडियो दिखाया जा रहा था जिसमें वह किसी पर गोली चला रही है। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब फटाफट टॉम उसे वहां से लेकर निकल पड़ता है क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त वहां पहुंच सकती है। अब पुलिस स्टेशन में क्रिस्ट सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर वह दोनों एक बंद वेयर हाउस में पहुंचते हैं। क्योंकि वह वेयर हाउस एक सुनसान जगह पर है, इसीलिए वह दोनों वहां पर सुरक्षित थे। इसके बाद मेल टॉम को बताती है कि उसने किसी को नहीं मारा। हालांकि वीडियो में मेल का चेहरा साफ दिख रहा था, फिर भी टॉम उस पर भरोसा कर लेता है। खैर, अब इसके बाद मेल अपने दोस्तों कोडोट उस वीडियो के चेहरे को डिकोड करने को कहती है, क्योंकि जब उसने यह किया ही नहीं तो मतलब किसी दूसरे वीडियो पर मेल का चेहरा लगाया गया है। लेकिन चेहरा डिकोड करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए मेल का दोस्त कहता है कि इस काम में सिर्फ एक ही इंसान उसकी मदद कर सकता है और वो है बड़ी। लेकिन मेल बड़ी से मदद नहीं लेना चाहती क्योंकि वह उसे अपना आइडल मानती थी, इसलिए वह उसे बेवजह मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर क्रिस्ट मेल की केस की जांच करते हुए उसकी कंपनी की मालकिन लिन से मिलने पहुंचता है, क्योंकि जांच के दौरान उन्हें पता चला कि वीडियो में मेल द्वारा मारा गया व्यक्ति असल में एक हैकर था। इसलिए जब वह इस बारे में लिन से पूछते हैं तो लिन साफ कह देती है कि इससे उनकी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद क्रिस्ट कुछ और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन लिन मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मेल को भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी बीच टॉम के फोन पर एक कॉल आता है। कॉल पर एक आदमी मेल से बात करना चाहता था। टॉम उसकी पहचान पूछता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। मजबूर होकर वह मेल को फोन दे देता है। तब वह आदमी मेल को कोडोट बताता है कि उसका नाम रजर है और वह मेल से एक डील करना चाहता है। यह सुनकर मेल को थोड़ा शक होता है। फिर रजर मेल से उसके बनाए उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस मांगता है जो मेल ने उस दिन लिन के कंपनी के सर्वर में इंस्टॉल किया था ताकि उनके सर्वर को कोई हैक ना कर सके। रजर उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस इसलिए मांगता है ताकि वह उस सर्वर में घुस सके और उसे उस नए बस का कंट्रोल मिल सके। बदले में वह मेल को इस मुसीबत से आजाद करने की बात कहता है। दरअसल उस सॉफ्टवेयर का कोड इतना पेचीदा था कि रजर के लोग उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। यह सुनकर मेल को यकीन हो जाता है कि रजर ने ही उसका वह फर्जी वीडियो बनाया है ताकि वह मेल को फंसाकर उसे डरा सके। इसीलिए मेल उसे धमकी देती है कि वह पुलिस को सब बता देगी। तब रजर उसे याद दिलाता है कि उसके पास खुद को बेकसूर साबित करने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेल भी सोच में पड़ जाती है और समझ नहीं पाती कि उसे अब क्या करना चाहिए। इसलिए बिना कुछ सोचे वो टॉम का फोन भी तोड़ देती है, क्योंकि इसे ट्रैक करके वो लोग फिर उन तक पहुंच सकते हैं। फिर वो दोनों वो जगह भी छोड़ देते हैं। अब वहां से निकलने के बाद टॉम मेल को समझाने की कोशिश करता है कि वो उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस रजर को दे दे। लेकिन मेल अच्छी तरह जानती थी कि एक्सेस देने के बाद भी रजर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, बल्कि अलग अलग तरीकों से ब्लैकमेल करता रहेगा। ऐसे में सिर्फ एक इंसान उसकी मदद कर सकता था। इसलिए मेल बड़ी से कांटेक्ट करती है। बड़ी उन दोनों को शहर से दूर एक सुनसान जगह पर बुलाता है। फिर वह दोनों वहां पहुंचकर बड़ी का इंतजार करने लगते हैं। इधर पुलिस एक सीसीटीवी फुटेज से उनके वेयर हाउस की लोकेशन पता लगा लेते हैं। साथ ही क्रिस्ट को यह भी पता चलता है कि वीडियो में जो आदमी मारा गया था वह कोई हैकर नहीं बल्कि एक ड्रग एडिक्ट था। उसे ड्रग का लालच देकर उस जगह बुलाया गया था और फिर उसे मार दिया गया। लेकिन मेल ऐसा क्यों करेगी? उस आदमी से उसकी क्या दुश्मनी थी? इन सब बातों को लेकर पुलिस अब उलझन में पड़ जाती है। इसलिए क्रिस्ट को भी अब शक होने लगता है कि आखिर मेल सच में कातिल है भी या नहीं। दूसरी तरफ मेल और टॉम बड़ी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। काफी टाइम गुजर जाने पर मेल को लगता है कि शायद बड़ी नहीं आएगा। लेकिन उसी वक्त बड़ी वहां आ पहुंचता है और उन दोनों को लेकर अपनी ठिकाने की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में मेल बड़ी को सब कुछ खुलकर बताती है। बातें करते करते वे बड़ी के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और मेल सीधे कंप्यूटर के सामने जा बैठती है। वो बड़ी को उस कंपनी के सर्वर समेत सारी डिटेल दिखाती है और बड़ी अपने काम में लग जाता है। फिर बड़ी मेल को दिखाता है कि उसने Xiaomi नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोज निकाला है जो मुख्य रूप से अलग अलग कंपनियों को सॉफ्टवेयर सपोर्ट देती है और साथ में फेस स्कैनर भी लगाती है, और लिन की बस कंपनी का सॉफ्टवेयर यही कंपनी मेंटेन करती है और उसका फेस स्कैनर भी इन्हीं का लगाया हुआ था। अब मेल थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि यह रजर के हैकरों का काम है। तब बड़ी उसे बताता है कि वह हैकर भी Xiaomi कंपनी के ही लोग हैं। यह सुनकर मेल के मन में सवाल उठता है कि Xiaomi उस बस कंपनी का डाटा आखिर क्यों चुराएगी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है दरअसल Xiaomi कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विस के बहाने किसी भी कंपनी के कर्मचारियों और ग्राहकों का डाटा चुरा लेती है, जैसे कि नाम, पता, बैंक डिटेल्स वगैरह।
फिर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर मोटी रकम कमाती है और इन तमाम डिटेल से किसी को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। जैसा मेल के साथ हुआ या किसी का बैंक अकाउंट हैक करके सारा पैसा उड़ाया जा सकता है। लेकिन इस बार मेल की वजह से उनका प्लान फेल हो गया। इसलिए उन्होंने मेल को ही टारगेट बना लिया। अब यह सब जानने के बाद मेल परेशान हो जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह इस मुसीबत से निकलेगी कैसे। तब बड़ी उसे यकीन दिलाता है कि वह उसकी मदद करेगा। यह सुनकर मेल को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कि मेल क्रिस्ट को फोन करके सब कुछ बताती है। लेकिन क्रिस्ट उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। वो बातों बातों में मेल की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है और उसके सामने शर्त रखता है कि अगर मेल सरेंडर करती है तो वह उसकी मदद करेगा। लेकिन मेल इसके लिए राजी नहीं होती और उसे पूरा मामला समझाने की कोशिश करती है। लेकिन क्रिस्ट उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए वह फोन काट देती है। इधर क्रिस्ट को लगा था कि वह इस कॉल के जरिए मेल की लोकेशन ट्रैक कर लेगा, लेकिन अफसोस वह ऐसा नहीं कर पाया। आखिर मेल एक हैकर है, इतनी आसानी से वह पकड़ में नहीं आने वाली। खैर, अब इसके बाद क्रिस्ट रजर के बारे में जांच शुरू करता है। दूसरी तरफ पुलिस के साथ साथ रजर भी मेल की ताक में बैठा था और जहां पुलिस मेल की लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए, वहीं रजर के लोगों ने वह काम कर लिया। वह लोग फौरन मेल को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर बड़ी पूरी रात मेल के वीडियो का चेहरा डिकोड करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक मेल को बस में लगे उस स्कैनर की याद आती है। वह समझ जाती है कि उसी स्कैनर से जियाओमी को उसका फेस स्ट्रक्चर मिला होगा। इसी वजह से वह वीडियो इतना असली लग रहा था। मेल तुरंत यह बात बड़ी को बताती है और फैसला करती है कि वह वापस जाकर उस बस के स्कैनर के सॉफ्टवेयर से अपने चेहरे की ली गई वो स्कैन कॉपी लाएगी, क्योंकि उसके जरिए ही वह साबित कर सकेगी कि वह निर्दोष है। मेल के इस फैसले पर बड़ी कुछ नहीं कहता, लेकिन टॉम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि वहां जाना मेल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन मेल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह टॉम की बात बिना माने वहां से निकलने की तैयारी करती है। लेकिन तभी वह बाहर के सीसीटीवी कैमरे में दिखती है कि रजर वहां पहुंच चुका है। वह बड़ी को यह बात बताती है। तब बड़ी उन दोनों को उसकी गाड़ी की चाबी देकर पिछले दरवाजे से निकल जाने को कहता है और खुद अपने कंप्यूटर का सारा डाटा डिस्ट्रॉय करने लगता है ताकि रजर को कोई जानकारी ना मिले। लेकिन मेल और टॉम के निकलने से पहले ही रजर आकर बड़ी को गोली मार देता है। फिर रजर उससे मेल के बारे में पूछता है, लेकिन बड़ी उसे कुछ नहीं बताता। तब रजर आखिरकार उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। उधर मेल और टॉम यह सब छुप कर देख रहे थे और बड़ी को उनकी आंखों के सामने मरता हुआ देख वो काफी दुखी होते हैं, मगर वह कर भी क्या सकती थी। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। जाते वक्त रजर के लोग उन्हें देख लेते हैं और फिर से उनका पीछा शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्ट दोबारा लिन की कंपनी में जाकर मेल की दी हुई जानकारी के आधार पर उससे पूछताछ करता है, लेकिन इस बार भी लिन उनकी बातों को टाल देती है। फिर जियाओमी कंपनी के मालिक चांग को फोन करके सारी बात बताती है और कहती है कि उसकी वजह से ही आज पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। इसलिए वह चांग को धमकी देती है कि अगर उसने मामला नहीं सुलझाया तो लिन खुद कदम उठाएगी। लेकिन चांग के जवाब देने से पहले ही रजर कॉल में जुड़ जाता है और लिन को धमकी देता है कि अगर उसने चांग को किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश की तो वह उसकी कंपनी बर्बाद कर देगा। यह सुनकर लिन चुप हो जाती है। दूसरी तरफ मेल और टॉम रजर के लोगों से बचकर एक सुनसान सड़क पर खड़े थे। मेल के दिलो दिमाग में बस बड़ी की ही बातें चल रही थी, इसलिए वह गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर रोने लगती है। तभी टॉम चुपचाप क्रिस्ट को फोन करके उनकी लोकेशन बता देता है, क्योंकि उसे लगा कि ऐसे में क्रिस्ट उनकी मदद कर सकता है। क्रिस्ट भी तुरंत उनकी लोकेशन की तरफ रवाना हो जाता है। इधर मेल भी टॉम को लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगती है और लगातार अपने दोस्तों से बात करती रहती है। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि लिन के ऑफिस जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। इस बात से टॉम को काफी गुस्सा आता है और वह उसे कहता है कि वह पुलिस को उनकी लोकेशन के बारे में बता दिया है। यह सुनकर मेल काफी गुस्सा होती है और टॉम को वहीं छोड़कर भाग जाती है। अब थोड़ी देर बाद क्रिस्ट अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और टॉम को अरेस्ट कर लेता है। इधर मेल ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि लिन बाहर सेमिनार कर रही है। इस मौके का फायदा उठाकर वो सर्वर रूम में घुसकर काम शुरू कर देती है। दूसरी तरफ क्रिस्ट टॉम को पुलिस स्टेशन ले आता है। टॉम जब क्रिस्ट से रजर के बारे में पूछता है तब क्रिस्ट बताता है कि रजर नाम के किसी आदमी के बारे में वह लोग नहीं जानते। यह सुनकर टॉम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वह उन पर हुए हमले और बड़ी की मौत के बारे में उन्हें कहता है, लेकिन क्रिस्ट उस पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि टॉम मेल को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ लिन उस नई बस के इनोगेशन करते हुए कुछ लोगों को लेकर बस की एक डेमो राइड के लिए निकल पड़ती है। इधर मेल अभी भी सर्वर में अपने चेहरे का स्कैन ढूंढ रही होती है। तभी रजर वहां पहुंच जाता है और मेल से उसके सॉफ्टवेयर का एक्सेस मांगता है। मेल को कोई और रास्ता ना देखकर रजर की बात माननी पड़ती है, लेकिन असल में मेल रजर की नहीं बल्कि अपने ही प्लान के मुताबिक काम
कर रही थी। फिर मौका मिलते ही वह सर्वर लॉक करके वहां से भाग निकलती है। लेकिन बदकिस्मती से रजर के हाथों से बचकर वह पुलिस के हाथ लग जाती है। रजर पुलिस को देखकर वहां से भागकर फिर से सर्वर रूम में घुस जाता है और सर्वर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। फिर वह वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। इतने में टॉम पुलिस स्टेशन से भाग निकलता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सबूत के बिना पुलिस उसकी कोई बात नहीं मानेगी। अब इधर सर्वर क्रैश होने की वजह से लिन की बस बेकाबू हो गई है। वह उसे किसी भी तरह से संभाल नहीं पा रही थी। तब उसे एहसास होता है कि उसे चांग के साथ काम नहीं करना चाहिए था। दरअसल चांग के गलत इरादों के बारे में लिन को पता ही नहीं था। इधर क्रिस्टमेल की गुजारिश पर उसे सर्वर रूम में ले जाता है तो वह देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तब मेल अपना लैपटॉप खोलकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बस में मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि तब तक क्रिस्ट को उस बस के बारे में खबर लग चुकी थी। मेल अपने दोस्तों से बात कर ही रही थी कि टॉम भी कॉल पर जुड़ जाता है। वो उस वक्त बस के काफी करीब था, इसलिए मेल उसे बस के पास जाकर उसके अंदर घुसने को कहती है क्योंकि बस से किसी तरह कनेक्ट हो जाने पर उनका काम आसान हो जाता। इसी बीच पुलिस की एक टीम बस को रोकने के लिए सड़क पर उतर जाती है। वहां जाकर वे देखते हैं कि नदी पर बना पुल अचानक ऊपर उठने लगा है। दरअसल वो एक ऑटोमेटिक पुल था जिसे सॉफ्टवेयर के जरिए ऊपर नीचे किया जा सकता था। चांग ने उस पुल को ऊपर उठवा दिया था ताकि बस नदी में गिरकर तबाह हो जाए, क्योंकि अगर पुलिस के हाथ लगती तो उनको उसके खिलाफ सबूत मिल जाएंगे। दूसरी तरफ टॉम तब तक बस के पास पहुंच जाता है। फिर वह किसी तरह से अपनी गाड़ी को बस के आगे लगाकर बस की छत पर चढ़ जाता है और ऊपर का एक हिस्सा तोड़कर अंदर घुस जाता है। इसके बाद मेल के बताए अनुसार गाड़ी में रखा एक प्लग बस में कनेक्ट कर देता है। तब तक बस पुलिस की बैरिकेड तोड़कर उस पुल के काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन किसी तरह मेल बस को अपने कंट्रोल में लेकर उसे रोक लेती है। फिर पुलिस वहां पहुंचकर सबको बचा लेती है। इसके बाद मेल क्रिस्ट को अपने चेहरे का स्कैन निकाल कर दिखाती है और यह भी दिखाती है कि उसका चेहरा उस वीडियो में कैसे लगाया गया था। अब आखिरकार मेल निर्दोष साबित हो जाती है। फिर इसके कुछ दिन बाद मेल और टॉम एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। तभी उसके पास बड़ी के अकाउंट से एक मैसेज आता है। मैसेज खोलने पर मेल एक वीडियो देखती है जो बड़ी ने उसके लिए छोड़ा था। उस वीडियो से पता चलता है कि बड़ी ने अपनी सारी कमाई मेल के नाम कर दी थी ताकि वह उन पैसों से अपने सपनों को पूरा कर सके और एक बेहतरीन जिंदगी जी सके। यह देखकर मेल बहुत भावुक हो जाती है और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।